देखिए हम SA2 का 2012-13 सेशन के लिए सेकंड टर्म का बाल भारती स्कूल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जिन बच्चों के अभी पेपर रहते हैं वो बच्चे इस पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पेपर की प्रैक्टिस करने से पहले आपको पूरा एनसीईआरटी, पूरी एक्स्ट्रा बुक, जो भी आपने पूरे साल प्रिपेयर किया है वो आपने पहले किया हो, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जस्ट आप अपने को एनहांस करने के लिए ये पेपर, अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए पेपर आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। देखिए मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आपको बता देता हूं, वैसे आपने सारा साल पढ़ा ही है तो जिस बच्चे को आता है वो सीधा आंसर देख के बोल सकता है, लेकिन हम इसे पूरा डिस्कस कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a होता है। तो मुझे यहां कहा गया किस क्वाड्रेटिक में रूट का सम 3 होगा, तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेटिक चेक किया, यहाँ b का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 1 है, फॉर्मूले में डालने पर माइनस b बाय माइनस 3 बाय 1 माइनस 3 आंसर आएगा, यानी फर्स्ट पार्ट इसका आंसर नहीं है। सेकंड पार्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ b की वैल्यू आपके पास x का कोफिशिएंट जिसमें साइन आपको जरूर लेना होता है प्लस 3 है, और a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि -1 है, यहाँ पर -1 है, इसे कैंसिल करने पे 3 आता है, यानी इस क्वाड्रेटिक में रूट का सम 3 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन में मुझे कहा गया द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 के पहले 5 मल्टीपल का आपको सम निकालना है। 3 का पहला मल्टीपल 3, दूसरा 6, 3 2 6, 3 3 9, फोर्थ 12th और फिफ्थ 15th है। इन सबका सम निकालना है। तो ध्यान दीजिए एक एपी है, एक एपी में n टर्म की सम का फॉर्मूला n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। यह नंबर ऑफ टर्म 5 है तो 5/2, फर्स्ट टर्म यहां मेरे पास 3, लास्ट टर्म यहां मेरे पास 15 है। 15 प्लस 3 18, 18 की 2 से डिवाइड करोगे 9, 9 5 जा यहां 45 आएगा, आंसर 45 यानी कि ए पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन जिससे मुझे कहा गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मुझे यहां कहा गया है कि Q पॉइंट से अगर हम सर्कल पर एक टेंजेंट बनाएं जो कि सर्कल को हम अज्यूम कर लेते हैं T पर टच करता है, तो इस टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है और Q का सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर को मैं वो बोल रहा हूं जो यहां पर 25 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे रेडियस यहां पूछा गया, अगर मुझे यहाँ रेडियस निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं रेडियस टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, या एंगल OTQ 90 डिग्री होगा। आप पाइथागोरस में तीनों साइडें डालिए तो आपके पास रेडियस आ जाएगी। तो पाइथागोरस में 90 के अपोजिट वाले हाइपोटेन्यूज यानी OQ का स्क्वायर इज इक्वल होगा QT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आप हाइपोटेन्यूज का ध्यान देना, रेडियस टेंजेंट पे 90 एंगल बनाती है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है जो कि OQ है, यानी 25 का स्क्वायर इज इक्वल आएगा मेरे पास 24 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, लेफ्ट लाके माइनस करोगे -576 इक्वल रेडियस स्क्वायर, माइनस करूंगा मैं मेरे पास 49 इज इक्वल रेडियस स्क्वायर, और रेडियस इज इक्वल 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट है।